अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक अहम सवाल है सोसाइटी के हवाले से है कि हमारे यहाँ ना कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं कि पुप्पो की बेटी की शादी मामू के बेटे के साथ, मामू के बेटी की शादी चाचू के बेटे के साथ, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा भी है क्योंकि फैमिली में ही बेटी रहती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जी बिल्कुल, ये 3 से 4 पीढ़ियाँ जो कज़न मैरिज चली आती है तो उनमें फिर बच्चों में स्पेशल चाइल्ड आ जाते हैं। तो ये है कि उसमें पहले हार्मोनल टिश्यूज कुछ टेस्ट होते हैं, क्रॉस टिश्यूज। अच्छा। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के जो कज़न मैरिज है उसमें ये होता है कि अगर क्रॉस टिश्यूज टेस्ट जो आपके हार्मोनल प्रोफाइल होती है हस्बैंड की स्पेशली, तो अगर वो ब्लड क्रॉस कर रहा है, आपका टिश्यूज क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हस्बैंड को कुछ मेडिकेशन और इंजेक्शन एंड एम्प्यूल्स वगैरह मिलते हैं। उन एम्प्यूल्स वगैरह के मुताबिक, उनकी मेडिकेशन के मुताबिक, उन टेस्ट के मुताबिक फिर हम उनको 3 से 4 महीने दूर रखते हैं मियाँ बीवी को, यानी अगर आप वो मिलें तो ना मिलें। ठीक है, तो उसके बाद उनके ट्रीटमेंट, हस्बैंड के ट्रीटमेंट के बाद फिर मिलने का कुछ गोल्डन टाइम देते हैं। उस टाइम को जब अवेल करते हैं, उस टाइम में जो प्रेगनेंसी होती है इंशाल्लाह कंसीव हेल्दी बेबी। तो मकसद ये होता है कि हमने हेल्दी बेबी कंसीव करना है, लेकिन हमें पहले ये देखना है कि हमारे टिश्यूज़ क्या काम कर रहे हैं। कज़न मैरिज में ये इशू होता है, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी कोशिश करनी चाहिए कि पहले ही टेस्ट करवा ले। ये जो है ना कि आफ्टर मैरिज देखा जाएगा कि टेस्ट करवाएं, तो ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखें, अगर बच्ची की लाइफ है या बच्चे की लाइफ है, लड़के की लाइफ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भी उसका क्या मसला है कोई भी, तो उसके टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। अब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है बिफोर मैरिज इस तरह का, तो बड़ा मुश्किल। अगर ऐसा होता है कि अगर कज़न मैरिजेस हो, जो बच्चा पैदा होता है उसका IQ लेवल कम होता है, ये फैक्टर है? बिल्कुल, IQ लेवल कम होता है। इसके अलावा जिस्मानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, अगर आप फर्स्ट कज़न के साथ शादी करते हो तो बीमारियां होने का चांसेस 27% होता है। हाँ जी। अगर आप सेकंड कज़न के साथ शादी करते हो तो बच्चे को बीमारियां होने का चांसेस 21% होता है। हाँ, कम तो रियलिटी है। हाँ जी बिल्कुल। देखें, अब मेरी कज़न के आगे से कज़न हैं, तो यानी सेकंड कज़न कहना चाहिए, तो वो बीमारी की जो टिश्यूज क्रॉस, ब्लड क्रॉस जो होता है वो कम हो जाता है। तो उसमें ये है कि चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करने वाला है, कोई ऐसा मसला नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर कि ज़रूरी नहीं कि हर एक। आजकल इस पर काम हो रहा है, इस पर सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स को समझाया जाता है कि कज़न मैरिजेस ना करवाएं। बिल्कुल, अभी मैं दुबई में एक सेमिनार अटेंड करके आई हूँ लास्ट कुछ 2-3 मंथ्स बिफोर, तो वो यही इसी सिलसिले में था कि कज़न मैरिज में जो टिश्यूज क्रॉस करते हैं उसके आगे जो मेडिकेशंस है वो बड़ी अच्छी इस वक्त आई हैं और बड़ा ट्रीटमेंट, लेकिन ये है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तान, तो वो थोड़ा सा है, लेकिन ये है कि करने वाले लोग करते हैं डेफिनेटली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं कज़न मैरिज की वजह से या जेंडर चॉइस की वजह से, कुछ लोगों में बेटियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं कज़न मैरिज की वजह से, तो 4 बेटियां 5 बेटियां, और बेटे अगर होते हैं तो वो डेथ कर जाते हैं या वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो उसमें फिर ये है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ को मेडिसिन देते हैं बिफोर प्रेगनेंसी। वो पूरा हमारा ट्रीटमेंट करते हैं 6 वीक का। 6 वीक मेडिसिन खाने के बाद हम फिर उनको सिलेक्टिव डेज देते हैं, वो अवेल करते हैं तो कंसीव टू मेल बेबी एंड हेल्दी बेबी। अच्छा। और इसके सक्सेस रेट मेरे पास 95-96% है माशाल्लाह। और जो है मेरे पास प्रैक्टिस में जो 23 साल में मैं तकरीबन 20 साल से जेंडर चॉइस पे काम कर रही हूँ, और मेरे हाथ के बच्चे अब माशाल्लाह 18-19-20 साल के होंगे।